तो फिर से स्वागत है आप सबका वेलकम मोटो में। अभी आप लोग देख ही रहे होंगे कि हम डायरेक्ट शूट कर रहे हैं, इंट्रो करने का भी टाइम नहीं मिला क्योंकि मसला ये हुआ कि अब जब घर से निकल रहे थे तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया और घर के बाद थोड़ा सा काम भी था, इसलिए घर से निकलते वक्त वहाँ से डायरेक्ट हम वीडियो कर नहीं पाए। तो अब ये बोरोपड़ा मोड़ है। असल में हमें घर से डायरेक्ट जाना था पूरा, अब तो बीच में काम आ गया, इसलिए यहाँ से डायरेक्ट हम लोग को वीडियो करना पड़ा। तो ये देख रहे हैं आप, ये बोरोपड़ा मोड़ है। यहाँ से हम सीधा जाएंगे, यहाँ से सीधा गुराब के लिए जाएंगे। यहाँ पर 2 स्टॉपेज लेंगे बीच में, एक तो मोगरा में लेंगे और दूसरा मोगरा से आगे जाने के बाद मोहननाथ में लेंगे। गुराब जो एरिया है वो उतना ख़ास डेवलप्ड एरिया नहीं है, गांव ग्राम इलाका है, इसलिए वहाँ पर खेती यानी फार्मिंग वार्मिंग आप बहुत ज़्यादा देख पाएंगे। खेत बहुत ज़्यादा है, वहाँ के लोग भी उतने ज़्यादा दिखेंगे नहीं आपको रास्ते पे क्योंकि गांव ग्राम इलाका है। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है, साथ में हमारे बने रहे। मज़ा तो खूब आएगा क्योंकि विलेज वाला फीलिंग्स भी आएगा, वाइब्स भी विलेज वाला ही मिलेगा आपको। आप देख के फीलिंग लीजिए, हम वहाँ जाके फीलिंग लेते हैं। चलिए बनी रही है हमारे साथ। मोगरा में एंट्री होते ही सबसे पहले हमें दिखेगा ये बघाटी कॉलेज। ये आप देख रहे हैं, ये बघाटी कॉलेज है और सामने है बघाटी स्कूल और इसी के लेफ़्ट साइड में इसका मैदान है जहाँ पर यहाँ पर जो प्रोग्राम होते हैं यही मैदान में खेला जाता है। चलिए साथ में रहिए। अब यहाँ से हम सीधा जाके ये सामने जो मोड़ है ये मोगरा मोड़ है, यहाँ से राइट लेंगे, राइट लेके उसके बाद सीधा ब्रिज पे, ब्रिज से फिर लेफ़्ट। यही है, ज़्यादा लॉन्ग रूट नहीं है, मतलब यहाँ से अगर गुराब आप कंटिन्यूसली जाएंगे तो वही 40 से 45 मिनट्स तक आप पहुँच जाएंगे। ऐसा कोई मसला नहीं है, ज़्यादा लॉन्ग रूट नहीं। लेकिन असल में क्या है ना, वो इतना ट्रैफिक है कि आदमी बीच में बार बार रुकना पड़ रहा है ट्रैफिक में। आप तो देख ही रहे हैं कि ट्रैफिक का हाल क्या है, ट्रक जा रहा है तो जा ही रहा है, गाड़ी आ रही है तो आ ही रही है। तो यही मसला है भैया, आराम आराम से दबाते, क्लच दबाते चलते रहो चलते रहो चलते रहो। अब यही इसी में मसला और एक होता है कि भैया कि
आपकी गाड़ी आप भाई R15 चला रहे अभी, तो भैया ये कितना दे रही है। अब इसमें भी मसला है, कोई कहता है कि भैया 155 सीसी की सबसे बेहतरीन बाइक है, कोई कहता है 50 दे देती है, कोई कहता है 45 दे देती है, इतना निकल ही जाता होगा। लेकिन भैया अभी देखिए जो राइडर है, अगर वो राइडर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसा गाड़ी चला रहा है। अब जैसा गाड़ी चलाता है उस तरह कैसे मिल रहा है उसको माइलेज। ये देखिए ये पुलिस स्टेशन है, मोगरा पुलिस स्टेशन, यहाँ का सबसे बड़ा मोगरा का हेडक्वार्टर यही है। मोगरा का सारे बड़े केस यहीं पर आते हैं। और सामने जो ब्रिज है, यहाँ ब्रिज पार करके हम लोग लेफ़्ट ले लेंगे। ये लेफ़्ट लेके फिर सीधा निकलेंगे, सीधा यहाँ से जाएंगे तो डायरेक्ट निकलेंगे मोहननाथ के पे। तो यही मसला है कि इंसान जैसा चलाएगा, राइडर जैसा चलाएगा, उसी तरीके से उसको माइलेज मिलेगा। अब ये इस हाल पे आपको क्या ही माइलेज मिल जाएगा सोचिए। इतना गाड़ी है, इतना ट्रैफिक है, अब इसमें बार बार क्लच दब रहा है, बार बार एस्केलेटर घुमा रहे, बार बार गियर आप शिफ्टिंग कर रहे, डाउन कर रहे, इसमें क्या ही माइलेज मिलेगा। वही 35-40 तक पकड़ के रखिए। चलिए देखते हैं कि कितना माइलेज देती है, ये भी समझ में आ जाएगा। आपके साथ बातचीत भी हो जा रही है इसी बहाने, और आप हमारे साथ घूम भी ले रहे, रूट भी देख ले रहे। अभी हम मोहननाथ पहुँच गए हैं। तो बहुत देरी से हम कह रहे प्रिंस भाई को भी गाड़ी रोको कुछ खा ले। तो 1 घंटे से ड्राइविंग हो रहा है, लेकिन प्रिंस भाई तो थोड़ा कंफ्यूज टाइप के, तो गाड़ी रोकना नहीं चाह रहा था। अभी दुकान में रुके हैं कुछ खा लेंगे। प्रिंस भाई के भाई के साथ खड़े हैं, वो भी शूट कर रहे थे। तो अभी यहाँ पर रुके कुछ देर के लिए, कुछ नाश्ता वाश्ता करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे गुराब की तरफ। ये मोहननाथ है, यहाँ से गुराब लगभग 1 घंटे की दूरी पर। चलिए रास्ते में हमारे साथ बने रहें। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। तो भैया अभी निकलते हैं फिर मोहननाथ से। ये निकल रहे मोहननाथ से गुराब की तरफ। अब अभी आपका भाई बाइक चलाएगा। चलिए बने रहे साथ में। ये जो आप देख रहे हैं, ये सामने दुर्गापुर एक्सप्रेस है। अब यहाँ से अगर ये दुर्गापुर एक्सप्रेस पकड़ने का, यहाँ से लेफ़्ट ले लेंगे तो दुर्गापुर एक्सप्रेस पकड़ सकते हैं। और ये दुर्गापुर एक्सप्रेस पकड़ के सीधा अगर आप जाते हैं राइट साइड में, तो ये बर्धमान आता है। और इसी रूट में आपका आज़ाद हिंद ढाबा पड़ता है। इंशाल्लाह कभी वक्त मिला तो आपको आज़ाद हिंद ढाबा भी लेके जाएंगे, दिखाते हैं आपको वहाँ पर भी मंदिर। संडे के वक्त सबको जाते हैं सुपर बाइक्स के साथ। तो गुराब तो हम पहुँच गए अभी। यहाँ से मेन रोड है, मेन रोड से यहाँ से राइट ले रहे हैं, यहाँ से अभी सीधा जाएंगे। ये जो हमारे सामने जा रहे 2 बाइक में, ये असल में ये हमें रिसीव करने आए थे मोहननाथ पे, जहाँ पर हम रुके थे, जहाँ पर नाश्ता वाश्ता किया हमने। तो वहाँ पर ही रिसीव करने आए बेचारे। तो यही लेके जा रहे हम लोग को। असल में मसला ये हुआ कि गुराब तो बहुत देर पहले घुस गए हम। 5 किलोमीटर पहले ही हम लोग एंट्री कर चुके गुराब में। अभी हम लोग जिस काम के लिए आए थे, जो मीटिंग था हमारा, वहाँ पर ही होने वाला था। तो उन्होंने कहा कि वो जो जिसके साथ मीटिंग हो रहा है, चलिए उनके घर चलिए। तो हमने कहा कि हम लोग जब इतने दूर से आए हैं तो उनको यहीं बुला लीजिए। उन्होंने कहा नहीं, वो आ नहीं पाएंगे, उनको कुछ काम है। तो आप इतना दूर आ ही चुके हैं तो उनके घर भी चलिए। तो अभी 5 किलोमीटर वहाँ से आए हैं, तो अभी जा ही रहे, अंदर जा ही रहे। गांव ग्राम इलाका है पूरा, देख रहे हैं आप। तो इसी मसले में ये हो रहा है कि अब जो पीछे हमारे प्रिंस भाई बैठे हुए हैं वो थोड़े से डर रहे हैं, क्योंकि एक तो इतना दूर जगह है ये गुराब, हमारे यहाँ से 35 किलोमीटर लगभग है, और दूसरा अनजान जगह है, कोई जान पहचान वाला कोई नहीं है, और गली पे गली जा ही रहे अंदर जा ही रहे। इसीलिए प्रिंस भाई बोल रहे बार बार कि एक जगह बाइक रोक लो, यहीं पर किनारे कर लो, वो उन लोगों को यहीं पर बुला लेते। मैंने कहा कि कोई मसला नहीं है, जब इतना दूर आ ही गए हैं, अब क्या मेन रोड और क्या गली, अगर कुछ होगा तो फिर होगा, देखा जाएगा। जब आ ही गए हैं तो चलिए देख लेते हैं कहाँ लेके जा रहे।
और वैसे भी ये बंदे से पहले ही बातचीत हो चुकी। ये बंदा अपने ही साइड का आदमी है, जुनून बंदा है। कोई ऐसा कोई मसला तो होना तो नहीं। जहाँ पर हमें रुकना था। अभी देखते क्या होता है, बात होती है कि नहीं होती है। मीटिंग जिसके लिए आए थे वो करते कंप्लीट कि नहीं करते। चलिए देखते, फिर आपसे बात करते। वीडियो पे बने रहे तब तक। तो हम लोग बुराक से रिटर्न हो चुके हैं। अभी हम लोग आए नसीम भाई के पास, बहुत तेज़ की बारिश थी। तो अभी आके नसीम भाई के पास रुके हैं, चाय वाय पिएंगे तो निकल जाएंगे। लेकिन आ तो गए। देखिए हमारे प्रिंस भाई, उनको कुछ नहीं हुआ। हम पीछे बैठे हुए थे R15 में, या गाड़ी तो R15 था। अब परेशानी है कि जब पीछे बैठे हैं तो अब जितना भी कीचड़ कादा था, पीछे मडगार्ड लगा हुआ नहीं है गाड़ी में, पूरा एकदम पीछे बैग से एकदम हेलमेट तक पूरा मेरा कीचड़ लग के पूरा गंदा हो। और ये प्रिंस भाई हंस रहे, देखिए प्रिंस भाई जानबूझ करके किया इन्होंने, पूरा पीछे कीचड़ ही कीचड़ कर दिया। क्या बोलेंगे बताइए। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करते हैं। अभी घर जाएंगे, घर जाके नहाएंगे, फ्रेश होंगे, कपड़ा वपड़ा चेंज करेंगे। इस हाल में तो नहीं रह सकते। चलिए बाय बाय, थैंक यू।